सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। तभी से अकेला एक घर में रहा करती थी। जंगल के पक्षी ऐसे ही कह कह कर जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया को चिढ़ाया करते थे, लेकिन टूनी चिड़िया उन लोगों पर ध्यान नहीं देती थी। टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे माता जी थी, उनका हर रोज पूजा किया करती थी। उसी माता जी को अपना माता पिता मान ली थी। चिड़िया सच्चे दिल से उन्हीं माता जी को पूजा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम चिड़िया उन्हीं माता जी को पूजा कर रही थी। तभी कुछ ही समय में अंधेरा हो गया। चिड़िया कहती है कि हे माँ, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, अंधेरा हो गया। इतना कहकर चिड़िया वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ, मेरे आसपास इतने पक्षी क्यों बैठे हैं? चिड़िया कहती है कि क्या हुआ भाई, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? तभी उन लोगों में से एक कालू कौवा बोला, अरे हम तुम्हारी बेवकूफी देखने के लिए आए हैं। देखो तो जरा, ये अंधेरे में रात भर यहीं सो गई। टूनी चिड़िया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? इस पत्थर को तुम क्यों पूजा कर रही हो? टूनी चिड़िया इन सभी बातों को एक नहीं सुनी और वहाँ से अपने घर के तरफ लौट पड़ी। घर जाकर तभी देखती है कि उसके सामने वाले पेड़ पर उसकी माता पिता आम तोड़ तोड़ खा रहे हैं और अपने पेट भर रहे हैं। टूनी चिड़िया फटाक से उनके पास गई और कहती है कि माँ, पिताजी, तुम दोनों इतने दिन मुझसे दूर कैसे रहे? मैं पक्षियों की डांट सुनते रही और इस छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन गुजार रही थी। उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जाओ बेटा, रो मत, अब हम दोनों आ गए हैं ना, चुप हो जाओ। चिड़िया मन से खुश हो गई। एक समय की बात है, राघवपुर के जंगल के बीचों बीच एक पानी का तालाब था। उसी तालाब में जंगल के सभी पशु पक्षी आकर पानी पिया करते थे। वो तालाब का बहुत सुंदर और मीठी पानी थी। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह भी उसी तालाब में पानी पिया करती थी। बहुत समय के बाद एक दिन एक गोलू कबूतर उसी तालाब में पानी पी रहा। जंगल के पक्षियों को मिलने लगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी उस तालाब के पास नहीं जाते। फिर एक दिन सभी पक्षी एक पेड़ पर बैठकर यही बातें करते हैं कि चलो सेठ चंदूलाल के घर चलते हैं, इसका हल वही कोई ना कोई निकालेंगे। सभी पक्षी मिलकर कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो। फिर सभी पक्षी सेठ चंदूलाल के घर चल पड़ते हैं। इधर सेठ चंदूलाल अपने घर के सामने बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी ये सभी पक्षी सेठ चंदूलाल के पास आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी, गजब हो गया, क्या करें, इस जंगल में एक ही तालाब था हम लोगों को पानी पीने के लिए, वो अभी तालाब दूषित हो गया। सभी पक्षी मिलकर सेठ चंदूलाल को यह बात कहते हैं। सेठ चंदूलाल फिर बोलता है कि अरे शांत हो जाओ पक्षियों, इसका हल हम कोई ना कोई निकालेंगे, चलो पहले देखे जाए। धीरे धीरे ये सभी पक्षी एक साथ तालाब के पास चलने लगते हैं। कुछ ही समय बाद शाम होने लगा। तालाब के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी सेठ चंदूलाल के पेट में राघवपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। हर दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर काम करती थी और अपने घर आकर रोजीना सोया करती थी। एक दिन सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसके घर में कुछ गिरने का आवाज आया। चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए। जाती है अपने घर में तो देखती है कि एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा था। चिड़िया उसको लेकर बोलती है कि अरे, यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, वो भी मेरे घर में? हे भगवान, कोई गलत काम तो नहीं हुआ? यह बात सोचकर अगले दिन चिड़िया बगल के जंगल में गई रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार और दिमागी थी।
उस जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही राय लिया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी गई और बोलती है कि बहन जरा इस सिक्के को देखो तो यह कहाँ से आया है। रानू चिड़िया फटाक से उस सिक्के को ली और अंदर गई अपने घर में। कुछ देर बाद आई तो बोली कि यह सिक्का तो जादुई सिक्का है, यह सिक्का तुमको कहाँ मिला। टुनटुनी चिड़िया बोली कि ये मेरे घर में धड़ाम से गिरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाई। फिर ये दोनों पक्षी चिड़िया के घर के तरफ चल पड़े जांच करने के लिए। कुछ ही देर बाद चिड़िया के घर पहुँचे तो देखे कि एक और सोने का ईंट गिरा है। चिड़िया उस ईंट को देखते ही फटाक से उठाई। रानू चिड़िया समझ गई कि यह कोई मामूली घर नहीं, जादुई घर है। फिर बोलती है कि टुनटुनी चिड़िया मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा सामान छूट गया है। रानू चिड़िया इतना कहकर फटाफट चल पड़ी। रानू चिड़िया पूरे रास्ते में यही बात सोच रही थी कि कुछ न कुछ उस घर में तो है, इसीलिए उस घर से सोने का सिक्का या सोने का ईंट निकल रहा है। चिड़िया तो झूठ बोलकर अपने घर चली आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर यही बातें सोच रही थी कि क्या कुछ है उस घर में, तभी सोने का सिक्का मिल रहा है। हर समय चिड़िया उसी बात में रहा करती थी। कहती है कि चलती हूँ अब टुनटुनी चिड़िया के पास। गई तो कुछ समय लग गए, शाम होने लगा। चिड़िया के पास गई तो बोलती है कि बहन मुझको आज रात यहीं पर रह जाने दो, बाहर अंधेरा हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि अरे बहन डरती क्यों हो, मैं कुछ तो कह भी नहीं रही हूँ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया भोजन पकाने लगी। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वह हर साल अपने खेतों में अलग अलग तरह का फसल बोया करती थी। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में केले का पौधा बोना चाहती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कौन सा पौधा बोऊं इस बार। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक गोलू कबूतर को लेकर बाजार चल पड़ी ताकि केले के पौधे को खरीद सके। और टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर दोनों एक साथ बाजार जा रहे थे। इन दोनों को बाजार जाते जाते शाम हो गया। तभी चिड़िया देखती है कि आगे से एक मीनू चिड़िया केले के पौधे बेचकर आ रही थी। कुछ केले के पौधे बच भी गए थे। टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि चिड़िया बहन सुनो तो जरा। मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आई और बोलती है कि क्या हुआ बहन, क्यों बुलाई हो। टुनटुनी चिड़िया बोली कि चिड़िया बहन मुझको ये पौधा दे दो, तुम कितने रुपए में बेचोगी। चिड़िया अपना सारा बात टुनटुनी चिड़िया को बताई। फिर चिड़िया उसको पैसे देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में सारे केले के पौधे को लगा दी। फिर वहाँ से अपने घर लौट आए। फिर सोचती है कि हे भगवान कहीं मेरा पौधा नहीं उगा तो मैं क्या करूँगी। इतनी बात कहकर वहीं पर सो गई। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में गई। तभी देखती है कि उसके केले फर चुके थे। चिड़िया अपने खेतों के फसलों को देखकर मन ही मन खुश हुई और बोलती है कि हे भगवान